जो नए बच्चे टाइपिंग स्पीड सीखना चाहते हैं तो उनको आप क्या बताना चाहोगे? टाइपिंग में बहुत मज़ा आता है। जब एक बार मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यार, कि यार ये टाइप ही नहीं हो पाता। जैसे स्टार्टिंग जब हमें सिखाया जाता है ना, तो ये मेन एक बेस, एक जो मेन लाइन होती है ये वाली, है ना। तो यहाँ से सिखाया जाता है ये SDF वाला। आपको पता होगा, जो सीख रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं सीख रहे वो सीखे ठीक है। तो ये SDF वाला जो सीन है, ये वाली जो लाइन है, ये हम जब सीखते हैं ना, ये फिंगर्स स्टार्टिंग में अपनी इतनी काम नहीं करती है ना, एकदम नॉर्मल रहती है। तो अपन क्या, कभी ए दबाते हैं तो ए हो रहा है, कभी अपन एस टाइप कर रहे तो एस के ऐसे टाइप हो रहा है, DF, मतलब बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है। फिर धीरे धीरे हमें, मतलब स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग का मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम, मतलब 1-2 दिन, इसको क्या है कि 2-3 घंटे या फिर 1-1 घंटे, आधा घंटे अपन प्रैक्टिस करेंगे ना आधा घंटे 1-1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे ना, ये SDF वाला और JKLM और GH, JKL फिर सेमीकोलन फिर GH, ये वाला जो टाइप करते हैं ना अपन, है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। फिर जब ये उंगलियाँ अपनी परफेक्ट हो जाएगी एकदम काम करते हुए, तो अपने को है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना है, जैसे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आप टाइपिंग सीखना शुरू कर दो, तो अपने को है ना अपने माइंड को याद हो जाएगा। माइक ही नहीं लगा। माइक नहीं लगाना, वो तो टाइप है जी। तो हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही पता नहीं। तो ये क्या होगा कि फिर अपनी फिंगर्स को एकदम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अपना माइंड याद कर लेता है कि कौन सी फिंगर कौन सा है। ये जैसे अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये SDF, ये अपने आप याद होने लगता है। तो इसको जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर टाइपिंग में मज़ा आने लग जाता है। फिर अपन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ऐसे करके बहुत। फिर कभी कभी क्या था, हाथों में, उंगलियों में बहुत दर्द होने लगता है, यहाँ से कलाइयों में दर्द होने लगता है, ये बैक पेन होने लगता है, यहाँ पे पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और मैं अभी, ये क्या, टेबल मेरी इससे बहुत ऊपर है, तो मेरे यहाँ बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी मैं यहाँ रख के भी टाइपिंग करती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैंने अपने खाट से शुरू की थी, वहीं पर मैंने टाइपिंग रख के ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए ये, ऐसा एकदम ऐसे। और ये से हाथ है एकदम ऐसे, हाथ नहीं रखना एकदम नीचे, है ना, ऐसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ऐसे टाइपिंग करते हुए। और ऐसे रखोगे तो नहीं, ऐसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे हाथ ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये क्या, मेरा थोड़ा हाथ ऊपर, ये ऊपर भी है थोड़ा, ये टेबल क्या बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो थोड़ा ऊपर है ना, तो मेरे यहाँ बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये कुछ बातें थी। और जैसे टाइपिंग में अभी मेरे 100 घंटे पूरे होने वाले हैं, जैसे कि मेरे भाई ने बता दिया है आपको, है ना। तो 99 आवर्स 46 मिनट और 47 सेकेंड्स हो रहे हैं ना। तो अभी थोड़ा सा वक्त और फिर हम इसको पूरा करते हैं, ठीक है। फिर आपको और भी चीज़ें बताएंगे। तो भाई लोग आपने देख लिया होगा, मतलब 100 घंटे होने वाले हैं टाइपिंग में, और कैसे क्या रहना, कैसे रखना पड़ता है अपने हाथ को, वो भी देखा होगा। और बताया भी है कि मतलब तो मतलब डेली डेली का क्या रूटीन रहता था, वो भी तो बता ही दो साथ ही साथ। इतना कुछ बता ही दिया तो अब ये भी बता ही दो। देखो, डेली का ये सीन है कि जब मैंने टाइपिंग करना सीखा था, तब मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन ही यूट्यूब से एक गुलाम गुलाम गुरु या फिर ऐसा कुछ करके है यूट्यूब चैनल, वहाँ से सीखा था मैंने बिल्कुल बकायदा किस प्रकार से फिंगर्स रखनी है हमें कीबोर्ड पे। तो वो सब कुछ सीखा था, पूरा कीबोर्ड का फीचर कैसा होता है, कितने कीज होते हैं, ये सब कुछ सीखा मैंने वहाँ से। उसके बाद में मैंने सबसे पहले क्या, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मेरे पास फ़ोन था, और फ़ोन के जरिए मैंने ये जो होता है एक OTG के, पता नहीं कौन सी केबल बोलते हैं, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी। तो इससे क्या करती थी, मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देती थी, और साथ में कीबोर्ड तो हो ही रहा है कनेक्ट, है ना। तो फिर इससे मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेती थी। तो उसके बाद में मैंने वर्ड पे, मैंने डॉक्स होता था, वर्ड शायद डाउनलोड नहीं होता, वर्ड, हाँ वर्ड पे ही। तो मैंने वर्ड पे क्या है कि वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया इस कीबोर्ड से। मैंने कीबोर्ड मंगा दिया था, माउस मंगा दिया था, ये लैपटॉप तो था नहीं, तो फिर मेरे पास कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, क्या है ना, तो फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। तो वहीं से मैंने 15 से 20 दिन टाइपिंग मैंने वहीं से की थी। स्टार्टिंग में मैंने ये 3-4 दिन मैंने क्या किया था कि ये जो मेन कीज़ होती है, तो इनकी प्रैक्टिस की थी मैंने, है ना, इन सबको सीखा था मैंने। तो ये जब मैंने सीख लिया, उसके बाद में मुझे काम के सिलसिले में लैपटॉप लाना पड़ा। तो फिर जब मैं लैपटॉप लेके आई, तब फिर मैंने लैपटॉप में क्या किया, लैपटॉप में फिर मैंने काम शुरू कर दिया। तो मैंने लैपटॉप के अंदर जो typing.com होता है ना, मैंने 15 से 20 दिन तो नॉर्मली ऐसे ही टाइप किया था, इसी वर्ड पे ही। और होता था कभी 1 पेज टाइप करना, कभी 2 पेज टाइप करना, बहुत घंटे, मतलब बहुत टाइम लग जाता था टाइपिंग करते करते। तो ये जो मेन कीज होती है, इनका इनका प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज भी अगर मैं स्टार्टिंग टाइप करती हूँ, तो मुझे ये कीज का प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कीज का ऐसे फिंगर्स को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ये फिंगर्स पूरी खुलनी चाहिए। तो फिर उसके बाद में क्या किया मैंने कि धीरे धीरे typing.com पे मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। और लगभग अभी 100 घंटे तो होने ही वाले हैं। तो अभी देख सकते हो मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है। और मैंने ये कब शुरू किया था, लगभग
अगस्त जो एंडिंग होता है, अगस्त एंडिंग में लगभग 22 अगस्त के करीब शुरू किया था। और फिर उसके बीच में मैंने 15 से 20 दिन का गैप भी दिया, मैंने टाइपिंग नहीं की थी। और लगभग अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर की आज क्या तारीख है? 22 तारीख है। 22 तारीख है, नवंबर की आज 22 तारीख है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 20 से 25 दिन टाइपिंग नहीं की, तो लगभग 3 महीना मान सकते हो आप। तो उन 3 महीनों में मैंने कभी 2 घंटे टाइपिंग की, कभी 1 घंटे भी, कभी 4-4 घंटे भी टाइपिंग की है। क्योंकि मुझे टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अपने काम के सिलसिले में टाइपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मुझे सीखनी पड़ी है टाइपिंग। तो फिर मैं बता देती हूँ आपको कि अभी जो स्पीड है वो बहुत शानदार है। और ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ टाइपिंग इसमें 100 घंटे पूरे की, इसमें 100 घंटे पूरे होने वाले नहीं। इसके अलावा मैंने वर्ड पे भी काफ़ी प्रैक्टिस की है। वर्ड पे मैंने जो नंबर्स की प्रैक्टिस होती है, उसके अलावा ये जो लॉ की बुक पढ़ी मेरे पास, और एक मेडिकल की बुक पढ़ी है, उसके जो काफ़ी ज़्यादा वर्ड काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्योंकि उसमें अपने को ना काफ़ी हार्ड स्पेलिंग्स, जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है, उनको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अपन ना इसमें अपन टाइप कर लेते हैं क्योंकि ये सामने दिख रहा है, ये जो typing.com और ये जो वेबसाइट्स होती है, तो इनके सामने इनमें क्या होगा कि जैसे देखो डब्ल्यू दिख रहा है अपने को, डब्ल्यू अपने को लिखना है HAT, तो सीधा अपने को दिख रहा है, अपन सीधा टाइप करेंगे, ठीक है। तो जो अपन रियल वर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या अपने माइंड में याद होना चाहिए कि WHAT, ऐसे WHAT वहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं दिखता है, ये सामने लिखा हुआ दिखता है, तो फास्ट टाइपिंग होती है। आपको वर्ड पे भी टाइपिंग करनी है, और कुछ हार्ड मेडिकल्स की बुक हो गई या फिर कोई सी हार्ड पैराग्राफ होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो, उससे आपकी स्पीड बहुत तगड़ी होगी। तो अभी मेरी कभी कभी स्पीड 60 भी चली जाती है, 61 भी चली जाती है, ऐसा है। इन 3 महीने में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है मेरी। इतनी मतलब मुझे नहीं पता कितनी इंप्रूव हो सकती है 3 महीने में, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ। तो मैंने इन 3 महीनों में लगभग 60 भी स्पीड गई है, कभी 52 भी जाती है, कभी 55 भी जाती है, कभी 53 भी जाती है, मतलब 50 से प्लस है स्पीड। और 97 98 एक्यूरेसी रहती है मेरी। कभी 99 1 मिनट वाला जो वीडियो था उसमें मेरी लगभग 99 चली जाती है। 100% तो जो हम लेसन्स की प्रैक्टिस करते हैं इस typing.com में, उसमें आती है मेरी इतनी स्पीड। तो ये कुछ सिलसिला रहा है, और काफ़ी मिस्टेक्स तो होती है, काफ़ी मिस्टेक्स होती है, जो जैसे कि आपको लोगों को पता होगा जो सीख रहा है टाइपिंग, उनके लिए मैं बता दूं। जैसे अपन THE लिखते हैं, तो है ना TEH लिखा जाता है, कभी HTE भी लिखा जाता है। कभी क्या होता है कि ये E और ये I, तो इनमें भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये लिखते हैं तो कभी ये अपन सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, ई दबाना है, तो अपन है ना ई यहाँ पे दबा देते हैं, और आई, ये वाली मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होती है। तो और ये ZXC, ये नीचे वाली जो रो होती है ना, इसका भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है ये इस नीचे वाले रो पे, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस करो और अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ। टाइपिंग कोई वो नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या है टाइपिंग, ये सारी फिंगर्स कैसे काम होती है, कैसे सीखेंगे अब, है ना। तो फिर मैंने सीखा, तो अभी मेरी भी काफ़ी अच्छी स्पीड है, ये आपको पता ही होगा, आप देखते हो। दिखाया भी है अभी मैंने स्पीड कितनी। हाँ, तो अभी ठीक चल रही है। अभी मैं और भी ज़्यादा इस 1-2 सप्ताह के अंदर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपनी टाइपिंग स्पीड। और तो मैं चाहती हूँ 60 70 80 तक भी जाए मेरी टाइपिंग स्पीड। अभी और भी अच्छी टाइपिंग स्पीड करनी है, और आगे बताएंगे आपको। और कुछ पूछना चाहते हो? और तो आपने सब कुछ बता ही दिया, मेरे बिना पूछे सब कुछ बता दिया, और क्या पूछूं। तभी जो अभी नए बच्चे टाइपिंग सीख रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहते हो इसके बारे में? देखो, उनके लिए यही राय है कि सबसे पहले तो आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग में, ऐसा फ्रस्ट्रेशन सा होने लगता है कि यार ये उंगलियों में यहाँ पे दर्द होने लगता है, कलाई में दर्द होने लगता है ना। अपन जब टाइपिंग कर रहे हैं तो थोड़ा एकदम मजे के साथ कुछ, या तो फिर म्यूजिक चला लो, है ना। मैं हमेशा म्यूजिक चला के सुनती हूँ, कोई इंग्लिश वीडियोज़, अपना जो मनपसंद जो वीडियोज़ होता है वो चला के फिर आप टाइपिंग करो। उससे बहुत ज़्यादा ये सॉन्ग सुनते सुनते टाइपिंग करो, है ना, ऐसे ऐसे। 1 मिनट, थोड़ा खांसी हो रही है। और मेन यही है कि बस अपनी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करते वक्त और भी क्या बात बता सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि जब है ना आप ये सीख रहे हो, तो आपकी पहले तो इस रो की प्रैक्टिस करो अच्छी। ASDF वाली एक मिनट को खांसी हो गई है। तो हिंदी टाइपिंग भी आती है या नहीं आती? हिंदी टाइपिंग अभी मैं सीख रही हूँ। हिंदी टाइपिंग की मुझे जरूरत पड़ी नहीं है, जब हिंदी टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो भी सीखूंगी। मुझे